रीड करो क्या है तुम ना। टैरिफ। टैरिफ ना, तो टैरिफ जो है, टैरिफ से रिलेटेड तुम लोग को कोई आइडिया है क्या? हम तो शायद एक दो बार डिस्कस किए हैं ना, नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या? नहीं सर, रुपीस अगेंस्ट डॉलर। ओके ओके ठीक। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, तो टैरिफ को समझने से पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई आइडिया है तुम लोग को? क्या है बताओ, फटाफट बताओ। सर एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो हम लोग जो सर्विस को प्रोवाइड करें दूसरे कंट्री में, अच्छा। उस पर मतलब एक्सपोर्ट है। जो इम्पोर्ट का मतलब होता है क्या, कि दूसरे कंट्री से हमारे जो सर्विस प्रोवाइड होगा उस पर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो ये सिर्फ सर्विस ही नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वगैरह, सर्विस कुछ भी, प्रोडक्ट एंड सर्विस जो भी हुआ, हम लोग अगर मान लो इंडिया किसी अदर कंट्री को सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इंडिया अगर किसी से प्रोडक्ट मंगवा रहा है खुद के कंट्री में यूज करने के लिए, या सर्विस अगर मंगवा रहा है, तो वो हो गया इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, तो उसमें क्या करता है कि उसको सरकार कंट्रोल करने के लिए, अपने अंडर में मतलब पावर रखने के लिए एक टैक्स जो होता है वो हमेशा मतलब लगा कर रखता है, जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। अगर इंपोर्ट के केस में जो टैक्स लगता है वो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, और एक्सपोर्ट के केस में जो टैक्स लगता है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मान लो अगर इंडिया है, इंडिया कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है, अब इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि उसको हम लोग थोड़ा कम इंपोर्ट करें, मतलब बंद तो नहीं कर सकता, बंद करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना पॉपुलेशन है, अचानक से रातों रात कहाँ से आएगा अगर बंद कर दिया तो उसको अगर थोड़ा कंट्रोल करना चाहता है, थोड़ा रोकना चाहता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, तो उस केस में सरकार क्या करता है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है वो बढ़ा देता है। मतलब जो टैक्स रेट है इंपोर्ट पे उसको बढ़ा दिया। जब टैक्स रेट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक जो इंपोर्ट कर रहा है सामान, उसका जो वैल्यू होता है, मतलब जो प्राइस होता है वो तो बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिक कॉमर्स में हम लोग का ये डिमांड सप्लाई का रहता है, रिलेशन रहता है कि अगर कोई चीज का प्राइस जो होता है अगर बढ़ गया तो आपका जो होता है उस चीज का डिमांड घट जाता है, ठीक है। प्राइस अगर रिड्यूस हो गया, डिमांड बढ़ जाता है, समझ आ रहा है? तो उसी तरह अगर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देता है गवर्नमेंट, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड घट गया, समझ आया, डिमांड रिड्यूस हो गया। तो उस तरीके से सरकार जो होता है वो पावर को यूज करता है अपना, मतलब जब और अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को कुछ ज्यादा ही इंपोर्ट करना है तो उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया तो उसका क्या हुआ कि जो प्राइस है वो घट गया, उस जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो जो इंपोर्ट कर रहा है उसका प्राइस रिड्यूस हो गया। प्राइस जब रिड्यूस हो गया तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड बढ़ जाएगा अपने कंट्री में, ठीक है। तो ये हम इंडिया के केस में समझे। अब वो जो तुम आर्टिकल में जो टैरिफ यूज की हो वो यूएस के केस में समझना है हमें, अमेरिका के केस में। ये 3-4 मंथ से पता नहीं, अगर जो लोग तुम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे या आर्टिकल यूज करते होगे और सोशल मीडिया वगैरह में आया होगा ये न्यूज़ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब से वो 6 महीना उनका हुआ है प्रेसिडेंट बने हुए, दोबारा प्रेसिडेंट बने अमेरिका का, तो तब से वो जो इंपोर्ट करता है अमेरिका गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्रीज से, उसका क्या कर रहा है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे रहा है। टैरिफ जो होता है ना, टैरिफ जो होता है, जो टैक्स रेट है उसको वो बढ़ा दे रहा है क्योंकि उनका मेन मोटिव है, वो चाहते हैं कि अपना अमेरिका में वो खुद जो है सर्विस वगैरह वो लोग वहाँ का अमेरिका की कंट्री जो अमेरिका की जो कंपनी है वो प्रोवाइड करे, इसीलिए वो डिमांड वो बढ़ जाएगा वहाँ का। सर देखो वो डिपेंड करता है, अभी प्राइस वो बढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ महंगा मिलेगा उनके कंट्री में, तो ऑटोमेटिक उनके कंट्री में जो छोटा मोटा जो उस कंपनी होगा जो डील करता होगा उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो कंपनी ग्रो करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा, तो ऑटोमेटिक वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो यही केस है, इसीलिए वो टैरिफ वॉर चल रहा है। तो तुम जो आर्टिकल लाई थी उसमें टैरिफ मेंशन किया था, तो टैरिफ का मतलब अब समझ आ गया ना, टैरिफ का मतलब अब समझ क्लियर हो गया तो सबको। हाँ, टैरिफ मतलब वो एक तरह का इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, टैक्स रेट हो गया, टैक्स, ठीक है।
वो जो अमेरिका का जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट बढ़ा रहा है इंपोर्ट पे, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा रहा है। बढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि उसका जो डिमांड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का उस कंट्री में, उस गुड्स एंड सर्विसेज का, वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस हो जाएगा तो उनके कंट्री में जो लोग बना रहा है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो लोग उस जगह को कैप्चर कर ले, मतलब हाँ बेरोजगारी। हाँ ऑब्वियसली जब देश में वो चीज़ का प्रोडक्शन होगा, वो नया नया फैक्ट्री लगेगा, तो वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो मेन फोकस वही है उनका। तो फिर शायद सारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों ही हैं। या दोनों ही है, बट इस केस तुम्हारा आर्टिकल में जिस इंपोर्ट से डील कर रहा है वो अमेरिका के केस में इंपोर्ट है, अदर कंट्री के केस में एक्सपोर्ट है वो, ठीक है। उनका जो इंपोर्ट हुआ अदर कंट्री का एक्सपोर्ट हुआ, और अदर कंट्री का जो इंपोर्ट हुआ जिस कंट्री से वो ले रहा है इंपोर्ट कर रहा है वो उसका एक्सपोर्ट हो गया। रिलेशन समझ आ गया?